जय गुरु जी। संगत जी, बहुत सी संगत जिन्हें गुरु जी महाराज पल पल ब्लेस कर रहे हैं। हम कहते हैं ना कि उन्हें गुरु जी दर्शन दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, या कैसे उनकी लाइफ में ब्लेसिंग भरी पड़ी है। तो संगत जी, उसके पीछे की बात को हम समझें कि वो गुरु जी को कितना याद करते हैं, कितना उनका गुरु जी के साथ प्रेम है। तभी संगत को गुरु जी पल पल संभालते हैं। संगत जी, बहुत सी ऐसी हमने सत्संग सुने हैं कि गुरुजी महाराज कैसी लाइलाज बीमारियों को ठीक करते हैं। उनकी लीलाएं महिमा अपरंपार है। पर संगत जी, जो संगत सच्चे दिल से गुरुजी से प्यार करती है, जिनका गुरुजी में प्रेम है, जो गुरुजी को याद करते हैं, उनके भी इतने प्यारे अनोखे सत्संग हैं संगत जी कि हम हैरान रह जाते हैं कि गुरुजी कितना उनका ध्यान रखते हैं। एक बहुत ही पुराना सत्संग गुरुजी की पुरानी संगत जनरल साहब का है, जो गुरुजी के जलंधर मंदिर में आते हैं। और उनकी मीटिंग सुबह 11 बजे थी। उससे पहले उन्होंने सोचा कि मैं गुरुजी महाराज के साथ ने माथा टेक लेता हूँ। तो वो जाते हैं और कहते हैं, गुरुजी 11 बजे मेरी मीटिंग है, मैं जलंधर से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि गुरुजी के दर्शन के बिना मैं कैसे जाऊं, तो मैं आपके पास आपका आशीर्वाद लेने आ गया। तो गुरुजी बोले, ठीक है बैठो। संगत जी, पहले उनके लिए चाय प्रसाद मंगाया जाता है। थोड़ी देर बाद फिर चाय प्रसाद आता है। अब अंकल की 11 बजे मीटिंग, उनको सोचा था कि मैं उठ जाऊँ, गुरुजी से आज्ञा लूँ कि गुरुजी मुझे आज्ञा दे, मुझे मीटिंग में जाना है। तो गुरुजी बोले, नहीं नहीं हुन बैठो, अभी और चाय प्रसाद मंगवाते हैं। चाय प्रसाद पिया, फिर लंगर प्रसाद आ गया। अब मीटिंग का टाइम 11 बजे वो भी निकल गया। अब अंकल का फेस थोड़ा उदास सा हो गया कि मीटिंग, आपको पता ही है संगत जी, आर्मी में जितने भी बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनकी मीटिंग की बड़े ही सख्त रूल होते हैं। ऐसे कोई भी मीटिंग में डिसिप्लिन क्या उसका उल्लंघन नहीं कर सकता है बिना किसी नोटिस के। अब अंकल को थोड़ी चिंता होती है, पर जो गुरुजी की आज्ञा, गुरुजी का जो प्रेम, जो आज्ञा में रहे संगत जी। फिर लंगर प्रसाद के बाद वो आज्ञा लेते हैं तो गुरुजी कहते हैं, हाँ हाँ जाओ अपनी मीटिंग करो। तो अंकल बोले कि गुरुजी अब क्या मीटिंग करनी, मीटिंग का टाइम तो 11 बजे था, अब तो दोबारा मीटिंग रखनी पड़ेगी। गुरुजी बोले, नहीं नहीं जाके तुम मीटिंग करो। अंकल वहाँ से चले आते हैं। वहाँ ऑफिस में पहुँचते हैं तो वहाँ कहते हैं अब तो दोबारा मीटिंग रखनी पड़ेगी, मीटिंग का टाइम तो निकल गया। पर वहाँ पे जो एम्प्लॉय होते हैं बोलते हैं, सर आप तो बल्कि एडवांस टाइम पे आए हैं, मीटिंग तो अभी काफ़ी टाइम है। चार बोले, ऐसे कितना टाइम है मीटिंग का, कितने बजे की है? तो कहते 4 बजे की। अंकल हैरान रह जाते हैं कि जितने भी लेटर मैंने पोस्ट किए थे, मैंने खुद अपने हाथों से मीटिंग का टाइम 11 बजे का डाला था, तो 4 बजे कैसे हो सकता है? चलो ठीक है, अब मीटिंग में टाइम है तो मैं मीटिंग अटेंड करता हूँ। फिर वो मीटिंग के तुरंत बाद गुरुजी के पास जाते हैं, माथा टेकते हैं और लेट जाते हैं कि गुरुजी आप ये बताइए कि मेरी मीटिंग जहाँ 11 बजे होनी थी, मैंने हर लेटर में खुद डाला है कि 11 बजे का टाइम, पर जितने भी लेटर पोस्ट हुए और बाद में ऑफिसर्स के पास पहुँचे तो उसमें सारी टाइमिंग 4 बजे की निकली, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर संगत जी, आप इस बात को इसमें समझे कि गुरु जी की आज्ञा में और जो गुरु जी के साथ प्यार में है, प्रेम में है, जो गुरु जी को याद करते हैं, उनके साथ गुरु जी पल पल सत्संग करते हैं। संगत जी, हम कहते हैं ना कि गुरु जी के सत्संग सुनाए, तो हर पल हर गुरु जी के सत्संग है उनकी लाइफ में। तो फिर गुरु जी इतना प्यारा जवाब देते हैं कि मैं 11 के 4, 4 के 11 बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। संगत जी, तो गुरु जी महाराज कैसे लीला रचते हैं कि अंकल की मीटिंग जो 11 बजे होनी थी, गुरुजी उस वक्त आज्ञा नहीं देते हैं तो मीटिंग का टाइम ही बदल देते हैं। तो ऐसे कौन कर सकता है संगत जी? हर पल संभालने वाले, इतना प्यार करने वाले भगवान हमें कहीं नहीं मिल सकते हैं। संगत जी, गुरुजी के कितने हमने सत्संग सुने, गुरुजी ने हर प्रकार से संगत का कल्याण किया और ब्लेस आज भी कर रहे हैं। पर ऐसे सत्संग जो गुरुजी जब सभा लगाया करते तो कई बार संगत को आज्ञा देते ही नहीं थे, और उसमें भी संगत उस वक्त समझ नहीं पाती थी कि उनका गुरुजी क्या कल्याण कर रहे हैं। अपने पास एक्स्ट्रा टाइम में गुरुजी बिठा रहे हैं तो कौन से कर्म कटवा रहे हैं, कौन सी संकट या परेशानी उनके ऊपर आने वाली है जिसको गुरुजी उस वक्त में वहाँ बिठा के टाल दिया करते। बहुत से ऐसे सत्संग है संगत जी, गुरुजी ने खुद अपने वचनों में भी कहा है कि तुम्हें जैसे कहीं 10 बजे जाना है और मैं तुम्हें कहीं 11 बजे तक भी नहीं आज्ञा देता हूँ, और तुम बाई चांस 10 बजे ही उठ के चल दो, मेरी आज्ञा का पालन ना करो, तो जो ब्लेसिंग उस वक्त तुम्हें मिलनी थी वो आगे 5 साल या 50 साल तक भी नहीं मिल पाती है। तो वो वक्त गुरु जी की आज्ञा, उनके प्रेम में और उनकी याद में रहना,
तो संगत का पल पल गुरुजी ख्याल रखते हैं। संगत जी, ऐसी ही एक अंकल आंटी जिन्हें वैष्णो देवी जाना था, उनका पूरा ग्रुप जा रहा था। तो उससे पहले उन्होंने सोचा हम गुरुजी से माथा टेक के बड़े मंदिर, तब हम वैष्णो देवी के लिए निकलेंगे। तो वो वहाँ पे चले जाते हैं। उनका पूरा ग्रुप, जो बाकी मेंबर्स जाने वाले थे, वो स्टेशन पे उनका वेट करते हैं। तो अब गुरुजी आज्ञा न दें, चाय प्रसाद भी लिया, लंगर प्रसाद भी लिया। गुरुजी ने जो उनकी ट्रेन का टाइम था उससे 1-2 घंटे लेट उन्हें आज्ञा दी। अब जो गुरुजी की आज्ञा, जो भक्त हैं, जो गुरुजी के प्यार में हैं, वो गुरुजी की आज्ञा का पालन। संगत जी, आंख बंद के अगर गुरुजी ये भी कह देना कि रात में सूरज निकला हुआ है, तो वो यही कहेंगे कि हाँ जी गुरुजी, सूरज ही निकल रहा है। ये गुरुजी की एक परीक्षा का भाग हुआ करता संगत जी, जिससे गुरुजी अपने भक्तों का भाव देखते, विश्वास देखते कि मेरे प्रति इनका कितना भरोसा है। अब वो अंकल आंटी स्टेशन पहुंचते हैं तो ट्रेन तो जा चुकी थी। अब वहाँ जितने भी उनके बाकी मेंबर्स मिलते हैं कि उन्हें भला बुरा कहते हैं कि इतने लापरवाह कैसे हो, सारी टिकट्स तुम्हारे पास हैं और तुम ही टाइम से नहीं पहुँचे, अब हम वैष्णो देवी कैसे जाएंगी। और संगत जी, उसी वक्त एक आदमी वहाँ आता है और कहता है कि आप टेंशन ना लें, वैष्णो देवी तो एक श्रद्धा एक्सप्रेस खड़ी है ट्रेन, आप उसमें आसानी से जा सकते हैं, कोई भी नहीं है, वो बिल्कुल खाली है, आपको समय से पहुँचा देगी। संगत जी, वो हैरान रहते हैं। ठीक है, ट्रेन में जाके बैठ जाते हैं। पूरी ट्रेन खाली और जितने भी वो मेंबर्स थे सारे आराम से बैठ के गए और टाइम से पहले पहुंच गए जो उनकी ट्रेन छूटी थी उससे। अब उन्होंने सोचा कि वापसी में भी हम यही ट्रेन बुक करा लेते हैं, बड़े आराम से उसमें आए थे। तो स्टेशन के जो मैनेजर हैं उनके पास जाते हैं कि आप हमें श्रद्धा एक्सप्रेस थी उसी में हमारी टिकट बुक कर दीजिए वापसी की। तो कहते हैं श्रद्धा एक्सप्रेस, मैंने तो इस नाम की कोई ट्रेन सुनी ही नहीं है, मैं तो इतने सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, ऐसी तो कोई ट्रेन नहीं जाती है। वो हैरान रहते हैं कि ऐसी ट्रेन में तो हम आए थे। तो संगत जी, आपने देखा और कितने सालों बाद, अब कुछ सालों से वो श्रद्धा एक्सप्रेस शुरू हुई है। तो ऐसी लीला, अनोखी ट्रेन जिसमें गुरुजी ने अपनी संगत को सफ़र कराया। गुरुजी कैसे अपने दरबार में जब संगत को बिठाया करते, कितने ही उनके ऊपर संकट आने वाले होते, उस वक्त उन्हें आज्ञा नहीं देते थे, उनका वो वक्त वहीं कटवा दिया करते थे। संगत का कल्याण बिना बताए कर दिया करते थे, संगत को पता भी नहीं चलता था। संगत जी कैसे पल पल संभालते हैं, आपने देखा होगा। अब जो ये संगत को जो ये ब्लेसिंग मिलती है संगत जी, हम सोचे बड़े ब्लेस्ड हैं, बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है, इसके पीछे का राज होता है कि वो गुरुजी के प्रति उनका प्यार है, गुरुजी की याद में है। और जो गुरुजी को याद करेगा, हर पल उनके बताए हुए वचनों पे चलेगा, तभी हम गुरुजी के असली संगत कहलाती है संगत जी। तो हमें गुरुजी की आज्ञा में, उनके प्यार में हमेशा रहना चाहिए। हमें गुरुजी को पाना है और गुरुजी को पाने का एक ही तरीका है, हर पल सच्चे मन से उन्हें हम याद करते रहें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।